ठीक है जी। तो वापस से अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। अभी जब हमने बात करी कि दाऊद और योनातान की, कि योनातान ने एक जगह पे ऐसा किया कि अपना जो भी वस्त्र उसने पहना था वो सारा उतार के दाऊद को दे दिया। ठीक है जी। वहाँ पे उसने इस बात को दर्शाया कि अगर तू मेरे से बेहतर है तो तू मेरे से बेहतर राजा भी बन सकता है, और जो भी पोजेशन मेरा है मैं वो तेरे हाथों में देता हूँ। ठीक है। जब दाऊद और योनातान की दोस्ती ऐसी थी और योनातान जान गया था कि दाऊद मुझसे बेहतर है, तो एक बात सोचने वाली है यहाँ पे कि जो योनातान है उसको तो जलन होनी चाहिए कि मेरी गद्दी के लिए कोई वारिस आ चुका है, या मेरे पोजीशन को लेने के लिए कोई ऐसा आ चुका है जो मेरे से बेहतर है, जो मेरे से ज़्यादा अच्छा है, जिसको मेरे से ज़्यादा अच्छा लीड करना आता है, जिसको मेरे से ज़्यादा अच्छा काम चलाना आता है। तो योनातान को तो वहाँ पे जलन रखनी चाहिए थी कि क्यों कोई ऐसा आ गया जो मेरी पोजीशन को हायर कर सके, जो मेरी पोजीशन को ले सके, या जो मेरी पोजीशन को ले सके। आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसे सपोज करो आप लेडीज़ हैं, आपने बहुत अच्छा खाना बनाया, ठीक है जी, और सडनली कोई आपके घर में आया और अपने साथ एक खाने का कटोरा लेकर आया और उसमें बहुत ही अच्छा और बहुत ही स्वादिष्ट खाना है, और आपके हस्बैंड ने वो खाया और आपके हस्बैंड ने बोला कि तेरे से अच्छा खाना तो इसने बनाया। तो कैसा लगेगा? जलन होगी। पूरा दिन इस भट्टे पे खड़े होके भटियारन की तरह मैं खाना पका रही, प्याज मैं काट रही, टमाटर मैं काट रही, हाथ मैंने छिलवा लिया, और जरा सा उसने खाना क्या खिला दिया, तुम उसकी तारीफ ही करने लग गए। इसने कितना अच्छा खाना बना दिया, इसने तो ये, इसके तो हाथ इतने अच्छे, इसके हाथ में जादू है, इसमें ये, इसमें वो। कैसा लगेगा? एक जलन लगेगी कि यार मैं इतना संघर्ष करके तुम्हारे लिए इतने प्यार से बनाया और तुमने झट एक झटके में किसी और की तारीफ कर दी और मेरे को एप्रिशिएट भी नहीं किया। वैसा ही योनातान के साथ वहां पे होना चाहिए था कि दाऊद योनातान से बेस्ट, दाऊद योनातान से ब्लेसेड, दाऊद योनातान से अच्छा लीडर बन सकता था, और योनातान इस बात को जानता था। लेकिन फिर भी योनातान को जलन नहीं हुई। योनातान समझ गया आत्मा में कि मेरे राज्य के लिए कौन अच्छा है और कौन इसको अच्छे से चला सकता है। मैं आपको एक स्पष्ट साफ बात कहता हूं, जब आप प्रभु के साथ सही रीति से चलोगे, जब आप प्रभु के साथ खराई के साथ चलोगे, उसकी आज्ञाओं को मान के, अपने रिश्ते को उसके साथ अच्छा करके, पश्चाताप करके और डेली उससे बात करके उसके साथ चलोगे, तो प्रभु आपकी ज़िंदगी में योनातान के जैसे बहुत से लोगों को भेजेगा जिनके पास वेल इस्टेब्लिश्ड जगह होगी, वेल इस्टेब्लिश्ड स्थान पे वो रहेंगे, और जब प्रभु आपको उनकी ज़िंदगी में भेजेगा तो उनका पोजीशन प्रभु आपकी ज़िंदगी में ले आएगा। मतलब उनकी लेगेसी को आप चलाने वाले बन जाओगे अगर आप प्रभु के साथ सही से चलोगे। तो समझ में आया? नहीं आया? एक और बात बताता हूं। कोई जब आप प्रभु के साथ सही रीति से चलोगे, मतलब फेथ में निपुण, ठीक है जी, प्रेयर्स में अच्छे, बाइबल रीडिंग आपकी बढ़िया, ठीक है, प्रभु को टाइम अच्छे से दे रहे हो आप, प्रभु की बातें सुन के चल रहे हो आप, प्रभु को विश्वास करके चल रहे हो, प्रभु पे कुड़कुड़ा नहीं रहे हो, हर चीज़ जो प्रभु आपसे चाहता है, प्रभु की बात को मान के, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आ जाए, कितनी भी चीज़ों को आप फेस क्यों ना कर रहे हो, अगर आप प्रभु के साथ वफादारी के साथ चलोगे, ईमानदारी के साथ चलोगे, तो प्रभु ऐसे लोगों को ऑटोमेटिकली आपकी ज़िंदगी में भेजेगा जो खुद एक लेगेसी लेकर आ रहे हैं। मतलब जो खुद किसी बहुत बड़े नाम को लेकर आ रहे हैं, और जब प्रभु आपको उनकी ज़िंदगी में जोड़ेगा तो आप उनकी लेगेसी को लेके चलोगे।
मतलब जो पोजीशन उनका है, जो अधिकार वो रखते हैं, उस अधिकार को प्रभु आपके हाथों में दे देगा। जो दाऊद जो था वो किसी राजघराने में पैदा नहीं हुआ था। दाऊद जो था वो किसी भी राजा से उसके कोई कनेक्शन नहीं थे। दाऊद साधारण सा चरवाहा था, लेकिन एक क्वालिटी उसके अंदर थी कि वो प्रभु को बहुत अच्छे से विश्वास करता था, प्रभु के पीछे बहुत अच्छे से चलता था और प्रभु की बातों को मानने के लिए हमेशा चौकसी करता था। इसीलिए प्रभु ने योनातान को एक स्वर्गदूत के रूप में, एक हेल्पर के रूप में उसकी जिंदगी में भेजा, और ना केवल भेजा बल्कि पूरी लेगेसी परमेश्वर ने योनातान के हाथ से दाऊद के हाथ में करा दी। और दाऊद ही ऐसा शख्स बना जो इज़राइल का बेस्ट किंग, जिसके पास बहुत पोजीशन थी, जिसके पास बहुत धन था, और वही इकलौता राजा बना जो परमेश्वर के मंदिर को स्टार्ट करने पाया। उससे पहले परमेश्वर का आत्मा इधर उधर होता था। ठीक है जी, अगर हम पिछले टैबरनेकल ऑफ मोसेस पढ़ें तो वो एक जगह से दूसरी जगह पे उठा के रखा जाता था, लेकिन पहला राजा दाऊद ऐसा बना परमेश्वर के साथ चलते हुए, जिसने परमेश्वर के लिए एक खास स्थान को तैयार करवाया। जब आप परमेश्वर के साथ सही रीति के साथ चलेंगे, ईमानदारी के साथ चलेंगे, तो परमेश्वर दूसरे लोगों की लेगेसी को आपकी ब्लड लाइन में चेंज कर देगा, दूसरे लोगों की पोजीशन को आपकी जिंदगी में दे देगा, दूसरों की पोजीशन को आपकी जिंदगी में दे देगा। किस कारण? सिर्फ और सिर्फ प्रभु के साथ ईमानदारी के साथ चलने के कारण। मैं अपनी एक गवाही आपको देना चाहता हूं। जब मैं पहले वाले चर्च में जाता था, पुराने चर्च में, जब हमने अपना चर्च स्टार्ट नहीं किया था, अभी हमारे चर्च को स्टार्ट हुए 7 साल हो गए। ठीक है, 7 साल 6 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं। उस टाइम अभी मेरी उम्र 28 साल है, उस टाइम पे मेरी उम्र 20-21 साल रही होगी। 20-21 साल की उम्र में मैं प्रभु को ऐसे था कि प्रभु तू मुझे चाहिए, तू मेरे साथ काम कर, मैं तेरे साथ चलूँ। जब मैंने प्रभु को अपना ज़िंदगी दिया कि प्रभु अब मैं समझ पा रहा हूँ कि तू क्या है, तू कौन है, तू मेरी ज़िंदगी में बेटर काम को कर। मैं जस्ट प्रभु से प्रार्थना करता, प्रभु के साथ चलने की कोशिश करता था। उस चर्च में प्रभु ने मौका दिया 19-20 साल की उम्र में मुझे प्रीच करने का, वहाँ पे खड़े होने का, वहाँ पे पास्टर के साथ चलने का, और जो स्टडी पास्टर करते थे वहाँ पे मुझको बुलाते थे कि राहुल तू आ, उस चीज़ों को सीख। ठीक है जी, जब वहाँ पे मैं रहता था उस चर्च में, प्रभु ने बहुत सारी चीज़ों को मुझे सिखाया। ठीक है, और जब मैं प्रीच करता था वहाँ पे, तो एक 19-20 साल का लड़का उस समय पे कैसा प्रीच करता होगा आप समझ सकते हैं। अभी तो बहुत एडवांस है, सब बहुत अच्छे से कर पाते हैं, लेकिन उस समय मैं इतना अच्छे से कुछ नहीं कर पाता था। मुझे ढंग से प्रीच करना नहीं आता था, ढंग से बोलना नहीं आता था, वर्ड्स की इतनी नॉलेज नहीं थी। फिर भी प्रभु जैसा बुलवाता मैं बोलता था, और वहाँ के लोग कहते थे कि अगला पास्टर तो यही खड़ा हो जाएगा, अगला इवेंजलिस्ट तो यही खड़ा हो जाएगा। जो वहाँ के कुछ जवान लोग थे मेरे पास बात करने में ऐसा करते थे कि यार इससे हम बात करेंगे, ये वचन की बात ही करेगा। जबकि मैं अच्छे से उनसे हंसी मजाक की बात करता, सब करता था, लेकिन अपने घर में जब वो बात करते थे वो इस तरीके से बात करते थे कि राहुल जो है वो अलग ही तरीके का इंसान है, वो हमारे जैसा नहीं है। ठीक है जी, मैं किसी और चर्च में जा रहा था, मेरा उस चर्च के ख़ानदान से या उस चर्च के फैमिली से कोई लेना देना नहीं था। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा प्रभु के साथ सही चलने के कारण प्रभु ने वहीं से एक लेगेसी को मेरी ज़िंदगी में दे दिया। क्या लेगेसी? जब मैंने वहाँ पे प्रीच किया, मैं कोई पास्टर नहीं था, मैं कोई इवेंजलिस्ट नहीं था, मैं साधारण सा चर्च जाने वाला 19-20 साल का लड़का था। और जब मैंने प्रभु को अपनी ज़िंदगी दी, प्रभु के साथ चलना शुरू किया, तो वहीं के लोगों ने क्या बोलना शुरू किया कि अगला पास्टर तो यही बन जाएगा, अब ये परमेश्वर की बातें करने लगेगा। और वहाँ से जो पास्टोरल लेगेसी थी वो मेरी ज़िंदगी के अंदर आ गई। मैंने कभी उनको नहीं बोला कि मुझे प्रीच करने का मौका दो, मैंने उनसे कभी नहीं बोला कि मुझे इस बात को बोलना है। हाँ, मैं इस बात को ज़रूर बोलता था कि प्रभु मेरे से ये बात कर रहा है तो पास्टर जी क्या मैं आपके पास आके बात कर सकता हूँ? सिर्फ इस बात को मैं उनसे बोलता था। लेकिन ये जरा सी बातें, ये जो भविष्यवाणी हुई हमारे लिए, मेरे लिए कि अगला पास्टर ये हो जाएगा, ऐसे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, जिस लेगेसी को वो पास्टर कैरी कर रहे थे, उन्हीं की बातों के द्वारा उस लेगेसी को परमेश्वर ने मेरी ज़िंदगी में दिया। और आज
करीब करीब 6 या 7 सालों के बाद परमेश्वर ने मुझे भी पास्टर बना के खड़ा कर दिया। उस समय मेरे परिवार में से कोई पास्टर नहीं था, मेरे परिवार में से कोई इवेंजलिस्ट नहीं था। हम जस्ट साधारण से चर्च जाने वाले इंसान थे, चर्च जाने वाली फैमिली थे। लेकिन थोड़ा सा विश्वास दिखाने के कारण, थोड़ा सा प्रभु के साथ चलने के कारण, जो लेगेसी कोई और कैरी कर रहा था, परमेश्वर ने उसी लेगेसी को हमारी जिंदगी में लाके खड़ा कर दिया। सिर्फ मेरे साथ नहीं, प्रभु ने बहुतों के साथ ऐसा किया है और आपकी जिंदगी में प्रभु वैसे ही काम करना चाहता है। जब आप और मैं प्रभु के साथ ईमानदारी के साथ चलेंगे, वफादारी के साथ चलेंगे, तो जो लेगेसी दूसरे कैरी करके चल रहे हैं वो बहुत जल्द प्रभु आपके हाथों में करने की सामर्थ्य रखता है, अगर आप प्रभु के साथ सही रीति से चले तो। मेरी बात को समझ पा रहे हो? जो कॉलिंग किसी और की है वो आपके ऊपर नहीं आएगी, जो अभिषेक किसी और का है वो आपके ऊपर नहीं आएगा, लेकिन प्रभु उन्हीं के अभिषेक में से आपको और ज्यादा अभिषेक से भर देगा आपकी कॉलिंग के मुताबिक। योनातान की कॉलिंग क्या थी? एक अच्छा वॉरियर बनना, एक अच्छे से प्रभु में अपने दोस्त को बढ़ाना। और दाऊद की कॉलिंग क्या थी? वहां का राजा बनना। राजा कौन था? शाऊल। अगला राजा किसे बनना था? योनातान को। लेकिन प्रभु ने दाऊद की जिंदगी से खुश होके योनातान को दाऊद की जिंदगी में एज अ स्वर्गदूत भेज दिया कि शाऊल की लेगेसी को योनातान नहीं, दाऊद कैरी करके लेके चलेगा। आपकी जिंदगी में आपके लिए प्रभु ने एक खास मकसद को, एक खास कॉलिंग को रखा है। अब डिपेंड करता है कि आप प्रभु को कितना समय देते हैं और आप प्रभु के साथ कितना एक मन होके चलते हैं। और जब आप प्रभु के साथ एक मन होके चलेंगे तो आने वाले सालों में, आने वाले महीनों में आप बहुत सी ऐसी बेहतरी की बातों को अपनी ज़िंदगी में देख पाओगे जो आप कहोगे कि यार ये किसी और की थी। आप खुली आंखों से देख पाओगे कि ये चीज कोई और कैरी करके चल रहा था, ये मस्सा कोई और कैरी करके चल रहा था, ये अनॉइंटिंग कोई और कैरी करके चल रहा था, लेकिन आज उस अनॉइंटिंग में मैं खुद अपने आप को चलते हुए देख रहा हूं। क्यों? प्रभु के साथ थोड़ा सा अपने रिश्ते को सही करने के कारण। प्रभु का वचन कहता है तू एक कदम बढ़ा, मैं 10 कदम तेरे साथ चलने को तैयार हूं। आप रिपेंट करने की कोशिश करेंगे, आप रिपेंटेंस में आ जाएंगे। आप प्रभु के साथ चलने की कोशिश करेंगे, आप प्रभु के साथ चलना शुरू कर देंगे। आप प्रभु को दिल देने की कोशिश करेंगे, ऑटोमेटिकली प्रभु आपके दिल को आपसे ले लेगा और वो आपसे बात करेगा और आपको नया बना के खड़ा कर देगा। तो ये जो बातें हैं ये दिखाती हैं दाऊद और योनातान के रिश्ते को, कि जहाँ फ्रेंडशिप होती है, जहाँ प्यार होता है, वहाँ प्रभु लेगेसीज को चेंज कर देता है। वहाँ प्रभु दिखाता है कि कैसे मैं दूसरों के कारण, दूसरों की ज़िंदगी में से तेरी ज़िंदगी को निखारने की ताकत रखता हूँ। अब मुझे एक बात बताइए, क्या आप बॉर्न क्रिश्चियन हैं? आप में से कितने बॉर्न क्रिश्चियन हैं? 1, 2 और बस 2 लोग बॉर्न क्रिश्चियन हैं, ठीक है। लेकिन बॉर्न क्रिश्चियन होने के कारण भी मैं इस बात को आत्मा में समझ सकता हूँ कि मसीह ज़िंदगी में रहते हुए भी, मसीह लोगों के बीच में रहते हुए भी आपने बहुत कम मसीह के प्यार को महसूस किया अपनी ज़िंदगी में। अपने बचपन में चाहे आपका परिवार मसीह था, चाहे आपकी सराउंडिंग्स मसीह थी, हो सकता है आप क्रिश्चियन कॉलोनी में भी रहते हों, लेकिन जब आपको मसीह की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी आपने बहुत सी बार उसको महसूस नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि आपको शायद मसीह समाज में रहते हुए आपको मसीह का प्रेम नहीं मिल पाया। आपको एक नाम मिल गया जॉन, एक नाम मिल गया मैरी, तो क्या जॉन और मैरी होने से क्या वो यूहन्ना का अभिषेक आपकी ज़िंदगी में आ गया? क्या उस मरियम का अभिषेक आपकी ज़िंदगी में आ गया? नहीं आया। एक नाम होना काफ़ी नहीं है। जब तक हम स्वयं से अपनी ज़िंदगी को प्रभु को नहीं देंगे, तब तक हम उस यूहन्ना के मस्से को अपनी ज़िंदगी में नहीं ले सकते, उस मरियम के मस्से को अपनी ज़िंदगी में नहीं ले सकते। और जितने लोग अन्य जाति से हैं, किसी ने तो आपको नाम दिया होगा,
कोई तो आपके पास आया होगा कि एक बार यीशु मसीह के नाम पे विश्वास करके देखो ज़िंदगी कैसे चेंज होती है। तो कोई और किसी और की कॉलिंग को लेके चल रहा था, कोई और अपने मस्सा में बढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वहीं से प्रभु ने आपकी ज़िंदगी के लिए उसको आशीष बना दिया। हमें भी जब मसीह का नाम मिला तो हम कहते थे हमने ये क्या कैसा नाम मिल गया, तो कहते हैं ये तो हमारा भगवान है ही नहीं, ये तो अंग्रेजों का भगवान है, ये तो पैसे दे के चावल की बोरी दे के हमें खरीद रहे हैं। लेकिन जब पता चला हमें कि ये कोई चावल या आटे की बोरी दे के खरीदने वाला भगवान नहीं है, ये एक ऐसा खुदा है जो हमारी ज़िंदगियों को बदलना चाहता है, ये एक ऐसा खुदा है जो हमारे टूटे दिलों को अपने हाथ में लेके उससे मास्टरपीस बनाना चाहता है, ये तो एक ऐसा खुदा है जो हमसे बात करना चाहता है। वो सिर्फ एक ही चीज़ का भूखा है, मेरे दिल का, और वो चाहता है कि मेरा दिल आज उससे लग जाए और वो मेरे से बात कर सके। जब इस बात को समझा तो इस बात को जाना कि प्रभु फ्रेंडशिप होना बहुत ज़रूरी है तेरे साथ, क्योंकि अभी आप लोगों ने बताया कि दोस्त के साथ हम अपनी सारी बातें शेयर कर सकते हैं, दोस्त के साथ हम अपने दिल को खोल के दिखा सकते हैं, दोस्त के साथ वो बातें भी बता सकते हैं जो कभी घर में नहीं बता सकते। इसीलिए आज अगर यीशु मसीह को अपना दोस्त बना लोगे तो यीशु मसीह आपकी ज़िंदगी को अपसाइड डाउन बदलने की ताकत रखता है। और दोस्ती में एक चीज़ बड़ी खास होती है, दोस्ती में नाम रखे जाते हैं ना। आपके दोस्त ने आपका कोई नाम रखा, मेरे दोस्त ने मेरा कोई नाम रखा, मैं बताऊंगा नहीं, सॉरी आप सब हंसोगे, ठीक है जी। तो सब दोस्त अपने अपने दोस्तों का नाम रखते हैं, मैंने भी अपने दोस्तों के नाम रखे। जब यीशु मसीह को हम अपना दोस्त बना लेते हैं तो हम यीशु मसीह को किस नाम से पुकारते हैं? मेरे खुदा, मेरे पिता, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे करीब आ जा, हे खुदा सुन ले। अपने दिल से जब उसे पुकारते हैं तो वो सुन लेता है, हम भी उसको नाम देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, जब आप उसके साथ दोस्ती में आ जाते हैं, जब यीशु मसीह और आप दोस्त बन जाते हैं, तो यीशु मसीह भी आपको कुछ नामों से पुकारता है। आप जानना चाहते हैं वो नाम? दाऊद ने योनातान से दोस्ती करी तो वो उसको योनातान ही बोलता था। जोनाथन को उसने जॉनी नहीं बोला, डेविड को उसने डेव नहीं बोला, वो उसी नाम से पुकारते थे, लेकिन प्यार बहुत था। आज जब यीशु मसीह ने आपको अपना दोस्त बना लिया है तो यीशु मसीह ने आपको कुछ नाम दिए हैं। क्या आप जानना चाहोगे उन नामों को? अगर आप जानना चाहोगे तो ही मैं बताऊंगा, वरना क्लास यहीं ख़त्म कर देते हैं। जानना चाहते हो यीशु मसीह आपको किस नाम से पुकारता है? ठीक है, कितने नाम आपको चाहिए बताइए? एक नाम काफ़ी रहेगा आपके लिए, 2 काफ़ी रहेंगे, 3 काफ़ी रहेंगे, या हर मूड के लिए अलग अलग नाम चाहिए? मेरे को आवाज़ नहीं आ रही, सॉरी। ठीक है, मेरी आवाज़ आपको मेरी आवाज़ आपको आ रही है? ठीक है, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला नाम, जिस नाम से वो आपको पुकारता है, यूहन्ना 15:15, जिसमें वो आपको एक दोस्त कहता है, ही कॉल्स यू अ फ्रेंड। पहला थिस्सलुनीकियों 1:4 वो आपको कहता है आप चुने हुए हो, मैंने तुझे माँ के गर्भ में से चुन लिया है, तू चुना हुआ है। इफिसियों 2:10 वो आपको एक मास्टरपीस कहता है, वो आपको अपना आर्ट वर्क कहता है, वो आपके लिए कहता है कि उसने आपको अपने हाथों से बनाया है, आप हैंडमेड हैं। वो आपको पर्पस्ड कहता है कि आप एक खास योजना के लिए बुलाए गए हैं। पहला कुरिन्थियों 6:9 वो कहता है कि आपका शरीर जो है उसके पवित्र आत्मा का मंदिर है, वो आपको एक मंदिर की तरह पुकारता है। साथ ही साथ वो आपको कहता है कि पवित्र आत्मा का आप रेजिडेंस है। अगर कोई जानना चाहता है पवित्र आत्मा कहाँ रहती है तो आप दिखा दीजिए, पवित्र आत्मा यहाँ रहती है। आप पवित्र आत्मा के जीते जागते घर हैं। प्रेरितों के काम 1:8 वो आपको कहता है कि आप जगत में सुसमाचार को फैलाने वाले हैं, आप एक मैसेंजर हैं जो इस जगत में सुसमाचार को फैलाएंगे। गलातियों 3:26 वो आपको अपना बेटा अपनी बेटी कहता है, ही कॉल्स यू हिज फेवरेट चाइल्ड। वो आपको अपना ब्लेसेड
फेवरेट बच्चा कहता है। रोमियो 5:8 वो आपको कहता है कि मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, यू आर ग्रेटली लव्ड, बहुत प्रेम मैं आपके साथ करता हूँ। यूहन्ना 8:36 वो आपको कहता है कि आप फ्री हो, आप आज़ाद हो, जिसे पुत्र ने आज़ाद किया वो आज़ाद है, आप आज़ाद हो। और आखिरी दूसरा कुरिन्थियों 5:17 में वो कहता है यू आर ब्रांड न्यू, आप नई सृष्टि हो, आप नई जाति हो, आप बिल्कुल ब्रांड न्यू हो। तो इतने सारे नामों के साथ प्रभु आपको पुकारता है। पहला आपको दोस्त कहता है, दूसरा वो आपको कहता है कि आप चुने हुए हो, तीसरा आप मास्टरपीस हो, आप उसकी रचना हो, आप हैंडमेड हो, आप उसके हाथों से बनाए गए हो। आप मुझे एक बात बताओ, अपने हाथ से अगर आप कोई ड्राइंग भी बनाओ, चाहे एक छोटी सी चिड़िया क्यों ना बना दो, आप उसे निहारते रहते हो कि ये कितनी बढ़िया बनी है ना। राजमा की सब्जी बनाओ, अच्छी सब्जी बन जाए तो खाने का मन नहीं करता, मन करता बस इसको देखते रहो, इसको सूंघते रहो, कितनी अच्छी सब्जी बनी है। तो ज़रा सोचो, जब उसने आपको अपने हाथ से बनाया है, उसने आपका नाम अपनी हथेली पे खोद के रखा है, तो सोचो वो आपको कितना निहारता है। जब आप उसके हैंडमेड चीज़ हो, जब आप उसके मास्टरपीस हो, तो वो आपको कितना देखता है, कितना सोचता है आपके बारे में, और आपके लिए कितनी सारी चिंता करता है। आमीन। जब वो कहता है कि आप एक पर्पस के साथ बनाए गए हो, यू आर पर्पस्ड, मतलब आप एक अहम योजना को लेके इस धरती पे पैदा हुए हो। अगर आपको लगता है कि आप यूं ही पैदा हो गए तो आई एम रियली वेरी सॉरी, आप यूं ही पैदा नहीं हुए। आप एक खास मकसद के साथ इस धरती पे लाए गए हो, एक खास मकसद के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़े हो, और उसने आपको फियरफुली एंड वंडरफुली बनाया है। उसने आपको बहुत ज़्यादा कितनी सारी चीज़ों के साथ आपको बनाया है। उसको आपके दांतों का ख्याल है, उसको आपको आँखों का ख्याल है। शुक्र मनाइए आपकी आंखें यहाँ नहीं है, शुक्र मनाइए आपकी आंखें यहाँ नहीं है, मेरी मूछें यहाँ नहीं है, मेरी दाढ़ी यहाँ नहीं है। उसने आपको मेरे को बहुत सोच समझ के बहुत सुंदर बनाया है, क्योंकि हम उसके आर्ट वर्क हैं। हम फैशन किए गए हैं अच्छी चीज़ों के लिए, अच्छी चीज़ें उपजाने के लिए, अच्छी चीज़ें करने के लिए, अच्छाई करने के लिए उसने हमें बनाया है। तो इतने सारे नामों से अगर वो आपको पुकार सकता है, तो आप इस बात को सोचिए कि वो आपसे कितना सारा प्यार करता है, वो आपको कितना कुछ देना चाहता है, वो आपको कितना कुछ बताना चाहता है, वो कितनी सारी बातें आपसे करना चाहता है, और सबसे बढ़कर वो आपसे अपने दिल को दिखाना चाहता है कि वो रिफ्लेक्ट हो सके आपकी ज़िंदगी से, कि मेरा दोस्त जब मेरे साथ चलता है तो मैं अपने दोस्त को कितना कुछ क्यों नहीं दे सकता। ये कितनी अच्छी बात है कि हम दुनिया में होके हमारे दुनियावी दोस्त हमें किसी नाम से पुकारे, रादर देन कि हमारा स्वर्गीय पिता हमें एक नाम से पुकारे। आमीन। जब उसने क्रूस पे अपनी जान को दिया तो उसने एक बात को बोला, पूरा हुआ। वो पूरा होना क्या था? परमेश्वर और मेरी जो संगति टूट गई थी, उसने उसको फिर से जोड़ दिया और बोला पूरा हुआ। अब उस संगति को बनाए रखने के लिए हमें क्या करना है? हमें अपने परमेश्वर के साथ मित्रता को रखना है, हमें अपना प्यार उसको दिखाना है, अपनी आदतें उसको दिखानी है, अपना दिल उसको देना है, अपनी बातें उसको बतानी है, और उसके साथ सिर्फ़ और सिर्फ ईमानदारी के साथ चलना है। और अगर हम ऐसा करने में सक्षम रहेंगे तो ज़रूर से आने वाले दिनों में हम सब गवाही के साथ खड़े होंगे कि प्रभु ने मेरी ज़िंदगी में ऐसे बड़े काम किए, प्रभु ने मेरी ज़िंदगी में वैसे बड़े काम किए। हमने प्रार्थना किया, प्रभु का आत्मा ने काम किया, हमने प्रार्थना किया, लोग बचाए गए, हमने प्रार्थना किया, लोगों ने बपतिस्मा पाया, बहुत सारी चीज़ें। ये तो जस्ट चुटकी बजाने वाले काम हैं। जब आप प्रभु के साथ मित्रता करनी सीख जाओगे, आपके पास हर मिनट की गवाही होगी। प्रभु ने ऐसे काम किया, प्रभु ने वैसे काम किया, प्रभु ने ऐसे काम किया। मैं एक गवाही देके प्रार्थना करूँगा। अभी परसों तक मेरी वाइफ को इंजेक्शन लग रहे थे, और कल रात को हमने देखा कि उसकी दवाई ख़त्म हो गई है। और दवाई के लिए मैंने प्रभु को बोला, प्रभु मैं सिर्फ तेरे पे डिपेंड हूँ, मैं किसी से मांगूंगा नहीं, मुझे किसी से कुछ नहीं मांगना, मैं किसी से बोलूँगा भी नहीं, क्योंकि मैं तुझ पे विश्वास रखता हूँ, और अभी तक तूने संभाला है तो आगे भी तू ही संभालेगा। और अभी क्लास में आने से पहले हमको दवाई लेने जाना था, और मैंने कहा प्रभु पैसे सफिशिएंट नहीं है, अब मैं वहाँ जाऊँगा। उसने 2-3 दवाइयाँ लिख के दे दी,
तो कहाँ से लेकर आऊँगा प्रभु, कैसे करूँगा? मेरी बीवी तो बोलेगी रहने दो, दवाई मत लो, मैं काढ़ा पी के ठीक हो जाऊँगी। नहीं प्रभु, ऐसा कुछ नहीं कराना मुझे। और हम आधे रास्ते से वापस आ गए। हमने डॉक्टर को कॉल किया, डॉक्टर आप शॉप पे हो? तो डॉक्टर ने बोला नहीं, अभी हम शॉप पे नहीं है, शॉप क्लोज्ड है, आप शाम को 5 या 6 बजे के बाद आना, तब शॉप खुलेगी। मैंने बोला चलो प्रभु, 2 घंटे के लिए तो बच गए, अब तू ही कुछ करेगा। घर पे वापस आए, मेरी वाइफ कुछ खा रही थी और हम लोग जस्ट ऐसी बात कर रहे, और मम्मी ने बोला अभी एक आंटी आ रही है। मैंने कहा यार अभी क्लास है, आंटी आ रही है क्या प्रभु? चलो कोई बात नहीं। आंटी आई, आते के साथ ही मोनिका के हाथ में एक एनवेलप रखा और मैंने प्रभु को बोला प्रभु धन्यवाद, आज का काम मिल गया, जितने अमाउंट की ज़रूरत थी प्रभु तूने मुहैया करा दिया। जब जब प्रभु के साथ मित्रता रखोगे, वो मित्र, वो दोस्त अपने आप आपकी ज़रूरतों को पूरा करता जाएगा। और खाली इसलिए उससे मित्रता मत रखिएगा कि कुछ मिलता रहे, इसलिए मित्रता रखिए कि आप उसको अपनी ज़िंदगी दे सको। इसलिए मित्रता रखिए कि आप अपने आप को उसमें देख सको। इसलिए मित्रता रखिए कि वो आप में से रिफ्लेक्ट हो सके, आप उसको रिप्रेजेंट कर सको। जब जब इस मनसा के साथ चलोगे कि प्रभु मैं तेरे को रिप्रेजेंट करने वाले काम करना चाहती हूँ, गवाहियाँ यूँ आपकी ज़िंदगी बनेंगी। आपको बोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आपको प्रार्थनाएं भी नहीं करनी पड़ेंगी कि प्रभु ये कर, तू वो कर। मैंने कोई प्रार्थना नहीं किया था, मैंने बोला प्रभु मेरा भरोसा सिर्फ तू है, तू ही करेगा। उम्मीद नहीं थी कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा, मुझे लगा था मेरा पेटीएम बजेगा, मैं देख रहा था कोई बजा दे कोई बजा दे कोई बजा दे, लेकिन प्रभु ने कहाँ से अरेंज किया, कैसे अरेंज किया, मेरी सोच से मेरी समझ से बिल्कुल अलग, और अब सब काम सही से हो गया। तो प्रभु का लाखों करोड़ों बार धन्यवाद कि वो सही समय पर मैं बरसाता है। आमीन। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रभु से आज मित्रता को मांगेंगे। प्रभु से बोलेंगे प्रभु आज तू हमारा मित्र बन जा। प्रभु आज हम चाहते हैं, प्रभु आज यीशु नासरी हम चाहते हैं कि तू हमारा मित्र बन जा। आज हम अपनी मित्रता को तुझे दिखाते हैं प्रभु जी। आज हम चाहते हैं प्रभु तेरा नाम हमारी ज़िंदगी में राज करे, तेरा आत्मा हमारी ज़िंदगी को छुए प्रभु जी, तेरा आत्मा हमें चलाए प्रभु, तेरा आत्मा हमें उबारे प्रभु जी। आज हम अपनी ज़िंदगी को तुझे देते हैं प्रभु। जैसे प्रभु जी तूने दाऊद की ज़िंदगी में योनातान को दिया प्रभु, वैसे ही प्रभु हम चाहते हैं कि आज हमारी ज़िंदगी में भी प्रभु जी कोई ऐसा आए प्रभु जी, उससे भी बेहतरी के साथ हम चाहते हैं प्रभु कि आज तू हमारी ज़िंदगी में उतर के आ जा प्रभु जी, और हमको ऐसा बना जैसा तू चाहता है प्रभु जी। आज हम वैसे बने जैसा तू चाहता है, वैसे दिखे जैसा तू चाहता है प्रभु जी। प्रभु तेरा वचन कहता है तेरी हमारी निर्बलताओं में तेरी सामर्थ्य सिद्ध होती है प्रभु। आज हम सब निर्बल हैं प्रभु जी। आज प्रभु बहुत से लोग रो रहे हैं प्रभु अपनी आत्मिक ज़िंदगी को लेके, आज परिश्रम कर रहे हैं अपनी आत्मिक ज़िंदगी को लेके प्रभु जी। आज यीशु के नाम से तमाम वो स्ट्रगल्स जो आत्मा में हम झेल रहे हैं प्रभु, यीशु के नाम से दूर होएं प्रभु जी। और प्रभु हमें उन स्ट्रगल्स में आड़े खड़े रहने का फजल दे प्रभु जी, ताकि हम डरे ना, हम घबराएं ना प्रभु जी। प्रभु जी जब उस नदी में प्रभु जब तूफान आया तो तूने तूफान को डांटा प्रभु जी। आज हम अपनी बिगड़ी परिस्थितियों को डांटते हैं यीशु के नाम से। हमारी बिगड़ी परिस्थितियां सुधर जाएं यीशु के नाम से, मृत परिस्थितियां सुधर जाएं यीशु के नाम से। प्रभु आज हमारा संघर्ष यीशु के नाम से खत्म हो प्रभु। तू सहायता और मदद कर। शैतान की सारी चालें, शैतान की सारी स्कीम्स जो हमारी ज़िंदगी में आती हैं यीशु के नाम से आज वो विफल होने पाए प्रभु जी। शैतान के हर एक तीर, हर एक जलते तीर शैतान के आज यीशु के नाम से बुझ जाएं प्रभु। तू सहायता और मदद कर प्रभु। तुझे महिमा देते हैं, तुझे आदर देते हैं। आज इसी समय जो शख्स तुझसे प्रार्थना कर रहा है, अपने हाथों को उठा के और मांग रहा है प्रभु जी कि मैं अपनी मित्रता को तुझे दिखाना चाहता हूँ, जो मांग रहा है प्रभु जी कि मैं अपनी आत्मिकता को तेरे साथ सही करना चाहता हूँ, प्रभु आज उसकी ज़िंदगी में काम कर प्रभु जी। आज तमाम वो स्ट्रगल्स, तमाम वो रुकावटें जो आत्मिक ज़िंदगी की बढ़ोतरी में आ रही हैं, वो यीशु के नाम से ख़त्म होए प्रभु जी। आज आत्मिक छुटकारे मिले सबको, आत्मिक छुटकारे मिले, तेरा बड़ा हाथ उतरे प्रभु जी, आत्मिक छुटकारा दे इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया प्रभु। तू सहायता और मदद कर प्रभु। यीशु तेरा नाम हमारी ज़िंदगी में राज करे प्रभु जी। तू सहायता और मदद कर प्रभु। तुझे महिमा देते हैं, तुझे आदर देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं। दया से सुने और ग्रहण कर ले पिता। आमीन आमीन।